कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है और आज के युग में तो युवाओं के आइडल हैं बजरंगबली। हनुमान जी चिरंजीवी हैं तो कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। इसने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। वे कहाँ रहते हैं, कब कब कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, इन सब रहस्यों को जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। हनुमान जी चार कारणों के वजह से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला तो यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा यह कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर साक्षात हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति नहीं ठहर सकती। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। क्यों आज भी जीवित हैं हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल्कि रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर है और उनका कोई सानी नहीं है। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य चार लोगों के हाथों में है, माँ दुर्गा, भैरव, हनुमान जी और श्री कृष्ण। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहे। इस प्रकार श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये कपिश्रेष्ठ ऐसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। त्रेता युग में हनुमान। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का उल्लेख मिलता है। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की रक्षा करते हैं। इसका भी बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है जब भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा दो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते। इस तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। कलयुग में हनुमान। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास की भांति उन्हें भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास भी कराया है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन किसे तिलक देत रघुवीर। कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कलयुग में गदमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके तांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र कमल लेने के लिए गदमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने एक वृद्ध वानर को लेटे देखा जो हनुमान जी थे, और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड दूर कर दिया था। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते। मादन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। महाभारत की कथाओं में भी गदमादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ की विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमन करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।